हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस ड्राइवर वैकेंसी के बारे में। हम आज से दिल्ली पुलिस ड्राइवर वैकेंसी के लिए ड्राइवर पार्ट के क्लासेस शुरू करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप दोस्तों का साथ रहा तो हम दिल्ली पुलिस ड्राइवर का पूरा पार्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस के ड्राइवर पार्ट में इंजन के बारे में। तो इंजन का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन, हम ये जानते हैं आज इंजन क्या है। वैसे आप सबने इंजन वगैरह देखा होगा, इंजन गाड़ियों में होता है, जैसे मोटरसाइकिल, ये मारुति वगैरह में इनमें सब इंजन होता है। लेकिन इनमें क्या है ना, जो जो इंटरनल पार्ट के बारे में काफी सवाल जाने पूछे जाते हैं और ये जाना जाता है कि ये चीजें क्या, कौन सा पार्ट क्या है और ये वो क्या काम करता है, उसके बारे में हम एक डीपली नॉलेज आपको देंगे। और वही सवाल आपको मतलब दिल्ली पुलिस में देखने को मिलेंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं इंजन के बारे में। तो दोस्तों शुरू करते हैं। इंजन क्या है? इंजन एक मशीन है। इंजन एक मशीन है। इंजन एक ऐसी मशीन है जो ऊर्जा है, ऊर्जा यानी जो एक एनर्जी होती है, एनर्जी को यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल ऊर्जा यानी चलने में बदल देती है। मतलब इंजन क्या करता है, जैसे हम किसी गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे, पेट्रोल डालने के बाद में वो एनर्जी, उससे एनर्जी बनेगी। जैसे पेट्रोल उसके अंदर जलता है, उसके बाद एनर्जी बनेगी, एनर्जी से गाड़ी चलती है, जिसको यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। इंजन का एक प्रकार होता है जिसे कहा जाता है हीट हीट इंजन। हीट इंजन होता है, हीट इंजन उष्मा ऊर्जा को, यांत्रिक उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। उष्मा ऊर्जा वो होता है जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल ऊर्जा में बदलता है। ये हीट इंजन का काम होता है। हीट इंजन में जो उष्मा कैसे पैदा होती है इसके बारे में बात करते हैं। उष्मा ऐसे पैदा होती है कि जब जब हम किसी भी, जैसे कोई भी, जैसे गाड़ी है, पेट्रोल डीजल की कोई भी गाड़ी है, उसमें हम फ्यूल डालते हैं, पेट्रोल या डीजल जो भी डालते हैं। डालने के बाद में उसमें एक जो भी पेट्रोल डीजल होता है वो क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है। रासायनिक ऊर्जा केमिकल ऊर्जा होती है। और जब वो फ्यूल जलने लगता है तो उससे, उसमें एक क्या नाम है, जब जलने लगता है तो उससे उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी हीट एनर्जी उत्पन्न होती है। हीट एनर्जी उत्पन्न होने के बाद में इंजन से गाड़ी चलने लग जाती है, जिससे मैकेनिकल ऊर्जा बन जाती है। ये काम होता है हीट एनर्जी से या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने का काम होता है। अब हम बात करने वाले हैं इंजन का वर्गीकरण। इंजन मोस्टली दो टाइप का होता है। अंतर्दहन इंजन यानी इंटरनल कंबशन इंजन, जिसे शॉर्टकट में कहते हैं आईसी इंजन। और दूसरा इंजन होता है बाह्य दहन इंजन यानी एक्सटर्नल कंबशन इंजन, जिसे कहते हैं ईसी इंजन। इसका शॉर्टकट वो है। बाह्य दहन इंजन यानी एक्सटर्नल कंबशन इंजन का एक एग्जांपल है स्टीम इंजन, भाप इंजन, जो बहुत पुराने टाइम पे मतलब रेलवे वगैरह में इनमें काम लिया जाता था। स्टार्टिंग में ही सबसे पहले जेम्स वॉट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। हम बात करने वाले हैं अभी इंटरनल कंबशन इंजन यानी आईसी इंजन के बारे में। ये भी दो प्रकार का होता है, प्रत्यागामी इंजन और घूर्णी इंजन। जैसे रिसोप्लेक्टिन इंजन और रोटरी, घूर्णी इंजन को कहा जाता है रोटरी इंजन कहा जाता है। जो रोटरी इंजन है, घूर्णी इंजन का ही एक एग्जांपल है वेंकल रोटरी इंजन। इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। यानी जो ये प्रत्यागामी इंजन होता है, रिसोप्रेक्टिन इंजन को दो भागों में बांटा जाता है। स्फुलन प्रज्वलन इंजन यानी स्पार्क इग्निशन इंजन, और दूसरा होता है संपीड़न प्रज्वलन इंजन। स्पार्क स्फुलन इंजन को स्पार्क इग्निशन इंजन भी कहा जाता है, और क्या नाम है, संपीड़न प्रज्वलन इंजन को कंप्रेशन इग्निशन इंजन कहा जाता है। और ये क्या नाम है, स्पार्क इग्निशन इंजन का एग्जांपल क्या होता है, पेट्रोल इंजन होता है। और कंप्रेसर इग्निशन इंजन का एग्जांपल होता है डीजल इंजन होता है। और इसके बाद में हम बात करने वाले हैं स्पार्क इग्निशन इंजन के बारे में। इसमें फ्यूल को स्पार्क प्लग की सहायता से जलाया जाता है। जैसे ये दो प्रकार का होता है, 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक होता है। और दूसरा होता है ये क्या नाम है, कंप्रेसर, क्या होता है, कंप्रेसर इग्निशन इंजन होता है। इसमें फ्यूल को संपीड़न हवा यानी हवा के प्रेशर के द्वारा उसको जलाया जाता है। यह भी दो प्रकार का होता है, 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक होता है। आगे हम बात करेंगे क्या नाम है, बाह्य दहन इंजन यानी एक्सटर्नल इंजन के बारे में। इसमें फ्यूल का दहन सिलेंडर के बाहर होता था, यानी इसमें सिलेंडर वगैरह
इंजन में नहीं बनाया जाता था, इसमें बाहर बनाया जाता है, जिसमें भाप इंजन, जैसे उदाहरण हमने स्टार्टिंग में बताया था भाप इंजन, इसका आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। और एक होता है अंतर्दहन इंजन, यानी इंटरनल कंबस्शन इंजन होता है, इसमें फ्यूल का दहन सिलेंडर के अंदर जलाया जाता है, जो 1876 में ऑटोमोबाइल ऑटो में बनाया गया था। ये दो प्रकार के ये इंजन है। अब अंतर्दहन इंजन के कार्य के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे हम। अंतर्दहन इंजन में जैसे आप एक चीज देख रहे हो, ये एक इंजन में एक ये पिस्टन है, ये पिस्टन है, पिस्टन में जो ये क्या नाम है, ये कनेक्टिंग रोड लगी हुई है, ये कनेक्टिंग रोड है, एक मिनट, ये कनेक्टिंग रोड है, ये कनेक्टिंग रोड में ये क्रॉक पिन है, ये क्या नाम है, ये क्रैंक है, ये क्रैंक है इसमें। और एक मिनट दोस्तों, और ये क्या नाम है, ये क्रैंक शाफ्ट है। तो ये क्या करता है, जब मतलब स्टार्टिंग में जब फ्यूल के बाद में पिस्टन पहले नीचे, जब इसमें फ्यूल अंदर आता है तो पिस्टन नीचे आता है, नीचे आने के बाद में ये जैसे घूम के वापस जैसे ऊपर जाता है, ऊपर जाते टाइम पे ये फ्यूल और कंप्रेशन की वजह से स्पार्क प्लग की पेट्रोल डीजल में तो स्पार्क प्लग की वजह से ये जल जाता है, जल जाने के बाद में लास्ट में ये वापस इसको नीचे देता है, इसको इसको जब नीचे देता है तो ये मतलब एक मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और ये कंटिन्यू चलता रहता है। ये तो होता है उसमें क्या नाम है, स्पार्क प्लग इंजन में। और यही सेम चीज कंप्रेशन इंजन में होती है, लेकिन उसमें स्पार्क प्लग नहीं होता है, वो हम आपको आगे बताएंगे। इसमें यहाँ पे एक पिस्टन का वो दिया गया है कि पिस्टन को ऊपर से नीचे की गति को प्रत्यागामी गति कहते हैं। ये अंतर्दहन इंजन के कार्य के सिद्धांत के बारे में बताया गया है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगर दोस्तों आप हमें सपोर्ट करोगे तो हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए रोज लाते रहेंगे, और आपको डेली फ्री ऑफ कॉस्ट हम पूरा कोर्स यहीं पे करवाएंगे। कुछ चीज़ें अगर समझ में नहीं आती तो आप हमें बताइए, क्योंकि हम पहली बार इस चीज़ को मतलब इम्प्लीमेंट करके यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, तो ये चीज़ें मुझे मतलब थोड़ा अनकंफर्टेबल सा लगता है, इसलिए मेरी लैंग्वेज थोड़ी आपको अजीब लग रही होगी। मैं अपनी चीज़ें सुधारने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए और हमारा कंटेंट पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। तो मिलिए दोस्त, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक